तो अगेन क्या हालचाल, एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो सभी मेरे भाइयों को राधे राधे, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को राधे राधे। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, भूमि, प्रियांशी, सिद्धार्थ, पीयूष, कैसे हैं आप लोग? तो भाई गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे हैशटैग। जानते हैं बच्चे, बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि जब हम लोग आते हैं तो एक ही चीज होती है, रौला। आइए बेटू, चलिए आ जाइए आ जाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कंसोलिडेशन के हमने लगभग 3 लेक्चर्स कर लिए हैं और मुझे ऐसा फील होता है कि तीनों लेक्चर्स को मिलाकर आपका जो बेस है वो बन चुका होगा कि क्या चीजों को पहले निकालना है, किस चीजों को पहले करना है, किस फॉर्मूले को कैसे लगाना है, किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। बस फर्क इतना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अभी तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, बट एक जो बेस होता है ना, एक जो स्तंभ होता है ना, वो खड़ा हो चुका है। अब बस हमें हाईवे बनाना है जिस पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आगे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाने से पहले कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने होमवर्क किया था और मुझे सेंड किया था, मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नाम है बेटा लवीना, रचना, मोहित, रिद्धि, जानिया, करुणा, प्राची, दिया। ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के नाम हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क सेंड किया था लास्ट क्लास का, कंसोलिडेशन का। ठीक है ना? उल्टा सीधा जैसा भी किया, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किया, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस इन्होंने ट्राई किया। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, बहुत ही अच्छी बात। सर्व 2.0 का जो बच्चा है, सर्व 2.0 का जो बच्चा है, होमवर्क करने के मामले में नालायकों, वो आप लोगों से ज्यादा सेंड कर रहे हैं। आप लोग जितने होमवर्क करके सेंड नहीं कर रहे, उससे ज्यादा वो लोग करके सेंड कर रहे हैं। ऐसी नालायकी आपको नहीं करनी है। आपको वापस से अपने ट्रैक पर आना है और क्वेश्चंस करना है। ठीक है? जैसा भी हुआ हो, उल्टा हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, गलत हुआ हो, एक स्टेप हुआ हो, आधा स्टेप हुआ हो, एटलीस्ट आपको आएगा तो सही कि गलती कहां पे कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपका होमवर्क था, ये वाला क्वेश्चन था बेटा। एक बार जरा कंफर्म कर देंगे सभी, एक बार जरा कंफर्म कर दो कि क्वेश्चन जो होमवर्क का था वो यहीं से शुरुआत हुई थी। एक बार मैं आपको एडजस्टमेंट्स भी दिखा दे रहा हूं। ये सारी एडजस्टमेंट्स थी, क्या होमवर्क यही था बेटा? होमवर्क का क्वेश्चन यही था आप लोगों का? प्लीज बेटू एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बाबू। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अटैचमेंट आप लोगों से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ज्यादा है, और आपके बैच में आने का, पढ़ाने का एक अलग सा फील होता है कि मुझे सर बैच में जाना है ना, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, अपनी फैमिली से। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आपकी भी बनती है कि यार ये जो एक्सपेक्टेशन है इसे और बढ़ा दें। चलिए चलिए ओके। तो आई थिंक पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया था। स्टेप 1 में कंट्रोल रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया था, और जो कंट्रोल रेशियो आया था वो आया था 80%, है ना? तो माइनॉरिटी कितना हो जाएगा बेटू? माइनॉरिटी कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, यहां तक सब ओके है? यस सर। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप पर, और सेकंड स्टेप यहां करते हैं। सेकंड स्टेप यहां करते हैं सर। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप रहेगा हमारा, माइनॉरिटी में प्री कितना जाएगा और एक्वाइरेशन में प्री कितना जाएगा। डिंग 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 डिंग।
तो ये आपके पर्टिकुलर्स, ये आपके होल्डिंग का 80%, ये आपका माइनॉरिटी, ये आपका माइनॉरिटी का 20%, और ये आपका टोटल। ठीक है, ये आपका टोटल। यहां तक ओके है सब बेटू? यहां तक सब ओके है? हाँ जी। अभिराज जी सेपरेट नहीं है बेटा, एक ही है, एक ही है, सेपरेट नहीं है। ठीक है, कंबाइन है। क्या अलग अलग करना, सब अपने ही फैमिली है, अपने ही बेटूज हैं। चल बेटा जी, पहला स्टेप जरा आप पढ़ो, क्या कहा जा रहा है। पहला स्टेप आप लोग पढ़ो, क्या कह रहा है, और इसकी ट्रीटमेंट मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग समझाना। पहला ट्रीटमेंट आपसे कह रहा है, सरप्लस ऑफ चंद्रमा लिमिटेड इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ 10% रिसीव्ड फ्रॉम तारा लिमिटेड। चंद्रमा लिमिटेड कौन है सर? चंद्रमा लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। और तारा लिमिटेड कौन है सर? तारा लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, चंद्रमा लिमिटेड के प्रॉफिट में जो डिविडेंड मिला है तारा लिमिटेड से, वो शामिल है, वो शामिल है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बस आपसे एक ट्रीटमेंट पूछना चाहूंगा। जब आप चंद्रमा लिमिटेड का यानी कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे, तो इस इंक्लूड हुए डिविडेंड का क्या कोई ट्रीटमेंट करेंगे? अगर यस, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे बेटा? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ था, और आपने देखा था कि वो डिविडेंड का अमाउंट शामिल है उसमें, और आपने एक लास्ट में जब बैलेंस शीट बनाई थी तब आपने किया था कोई ट्रीटमेंट। प्रॉफिट में से माइनस होगा। वेरी गुड संजय जी, सबसे पहले संजय जी ने बताया है। वेरी वेरी गुड संजय जी। ये इतना लंबा बाल किसका आ गया भाई? मैं तो अभी कहीं गया भी नहीं। हाँ जी, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। वेरी गुड हर्षिता, इक्षा, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। तो पहला हमें ट्रीटमेंट मालूम पड़ गया कि 10% जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे भरने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपको 1 अप्रैल 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 7,75,000। क्या ये प्री प्रॉफिट है? क्या ये प्री प्रॉफिट है? यस और नो? 7,75,000, 7,75,000। क्या ये 1 अप्रैल 2021 को तारा लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी में अमाउंट दे रखा है प्रॉफिट का 7,75,000, क्या ये प्री प्रॉफिट है? यस सर। और जनरल रिजर्व का दे रखा है 30,000 का, क्या ये भी प्री प्रॉफिट है? यस सर, सॉरी प्री रिजर्व है। यस सर। तो बेटू जी, क्या आप बता सकते हो प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व कहां जाता है? कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाता है या नई बैलेंस शीट में जाता है? ऑप्शन ए अगर आप कहते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ऑप्शन बी अगर आप कहते हो नई बैलेंस शीट में। बताइए बेटू, कहां जाएगा? जो आपका प्री प्रॉफिट है या प्री रिजर्व है, ये कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में जाएगा, तो ऑप्शन ए। और अगर आप कहते हो नई जो बैलेंस शीट बना रहे हो वहां जाएगा, तो ऑप्शन बी। कहां जाएगा बेटू बताइए? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। और अरे 89% बच्चे सही कह रहे हैं। और सही की लिस्ट में हम एक बार नाम देख ले रहे हैं। कृष, नेहा, भूमि, ज्योति, पंखुड़ी, सौरभ, पीयूष, संजय, दिव्या, कमल, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। कंपनी ने 10% का डिविडेंड अनाउंस किया है। किसने? सब्सिडी कंपनी में। कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये जो डिविडेंड है वो कहां से दिया है। तो भाई जाहिर सी बात है, हम क्या मानेंगे? प्री प्रॉफिट का पार्ट। यानी कि ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है
7,75,000 का इस प्रॉफिट में से तारा लिमिटेड जो कि सब्सिडी कंपनी है उसने क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। कितना दिया है, कैसे निकालेंगे बेटा, 10% डिविडेंड दिया है। तो जो सब्सिडी कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल कितनी है, सब्सिडी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 15 लाख। सब्सिडी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है 15 लाख। 15 लाख का 10% कितना होता है बेटू, 1.5 लाख। यस सर, यानी कि कितने का डिविडेंड दे दिया, 1.5 लाख रुपए का। कितने का डिविडेंड दे दिया, 1.5 लाख रुपए का। कितना प्रॉफिट बचा अब, 6,25,000 का। कितने का प्रॉफिट बचा, 6,25,000 का। यहां तक सब ओके है बेटू सबको, विशेष, पीयूष, संजय, हर्षिता, कृष, कमल, अर्शी, यहां तक सब ओके है। यस सर। उसके बाद थोड़ा सा और पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 1 अप्रैल को दे रखा था, ठीक है, जनवरी दे रखा था, ठीक है। चंद्रमा लिमिटेड रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ तारा लिमिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाय ₹2 लाख मोर देन इट्स बुक वैल्यू। जब चंद्रमा लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यूड किया था, जिस समय उन्होंने परचेज किया उस समय 2 लाख रुपए ज्यादा पाई गई। क्या ये 2 लाख का मेरा प्रॉफिट है, क्या ये 2 लाख रुपए का मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है? यस सर। क्या ये प्री है? यस सर। तो यहां पर मैं लिख लूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2 लाख का। 2 लाख का 80% कितना होगा, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। और माइनॉरिटी में कितना जाएगा बेटा, 40,000। और ये आ गया 2 लाख। यहां तक सब क्लियर है बेटू, ओके रिपोर्ट है, रौला है यहां तक? चलिए और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये तो हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है इन्वेंट्री ऑफ चंद्रमा लिमिटेड इंक्लूड्स ₹80,000 ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम तारा लिमिटेड। फर्दर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ तारा लिमिटेड इंक्लूड्स 2,40,000 फॉर द सेल टू चंद्रमा लिमिटेड ऑन विच तारा लिमिटेड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। यहां पर मैंने आपको 2 चीज समझाई थी। एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट समझाया था, 20,000 रुपए का आया था। और क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि तारा लिमिटेड जो है उसके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 2,40,000 के हैं, जो कि कौन है, चंद्रमा लिमिटेड है। क्या ये इंटर कंपनी एलिमिनेशन है? तारा के ट्रेड रिसीवेबल, चंद्रमा के ट्रेड पेबल, चंद्रमा के ट्रेड पेबल, तारा के ट्रेड रिसीवेबल। अब जब दोनों एक हो जाएंगे तो क्या इस अमाउंट को दोनों जगह से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर कंपनी एलिमिनेशन है। अब दोनों एक हो गए, ना ही वो पैसा देगा और ना ही वो पैसा लेगा। इसी वजह से आपने प्रॉफिट को भी कैलकुलेट किया था। इसको अभी थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आगे आपसे कह रहा है तारा लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्वायरेशन प्रॉफिट फॉर ₹6 लाख। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रॉफिट होगा ना, कौन सा प्रॉफिट, तारा लिमिटेड का पोस्ट प्रॉफिट, ये आपको दिख रहा है 10,80,000। यस सर। इसमें 6 लाख की जो बोनस शेयर है उसकी कोई एंट्री नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 4,80,000 हो गया पोस्ट वाला, ठीक है। बट किया किसमें से है बेटा, वो प्री प्रॉफिट में से। बोनस शेयर दिया किसमें से है, प्री प्रॉफिट में से। तो भाई साहब जो प्री प्रॉफिट 6,25,000 का था, इसमें से 6 लाख रुपए और चले गए बोनस शेयर के, 6 लाख रुपए और चले गए बोनस शेयर के। तो कितना आ जाएगा, 25,000 का प्रॉफिट। शुरुआत में जो दिख रहा था 7,75,000 का प्री प्रॉफिट, उसमें से सब्सिडी कंपनी ने
डिविडेंड भी दे दिया, उसमें से सब्सिडी कंपनी ने बोनस भी दे दिया, तो अब कितना प्रॉफिट बचा है बांटने को? 25,000 रुपए। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है? किसी भी पॉइंट को रिवाइज तो नहीं करना बेटू? सारे स्टेप क्लियर है? कैसे कैसे मैंने एक एक अमाउंट निकाला है, कैसे कैसे मैंने एक एक अमाउंट निकाला है, सारे स्टेप क्लियर है बाबू? अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं? गुड टू गो है? गुड टू गो है? यस सर। अब देखिए 25,000 का प्री प्रॉफिट और 30,000 का प्री जनरल रिजर्व। चलिए, प्री प्रॉफिट 25,000 का तो 20,000 हो जाएगा 80%, और 5,000 हो जाएगा ये, और 25,000 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। सर 80,000 वाला ट्रीटमेंट दोबारा बता दीजिए। 80,000 कौन सा वाला बेटा कह रहे हो? 80 बेटा वो लास्ट क्लास में करवाया था, वो लास्ट क्लास में करवाया था। उसमें बस आपने ये देखा था जितने का सामान सेल नहीं हुआ उस पर जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके हमने अलग कर दिया था। ठीक है, चलिए। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या है? प्री जनरल रिजर्व प्री जनरल रिजर्व 30,000 का था, तो 30,000 का 80% 24,000, और यहां 6,000, और यहां 30,000। अब दोबारा से बात समझ लो, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ इशू हो। सबसे पहले एडजस्टमेंट थी कि जो चंद्रमा लिमिटेड था उसके प्रॉफिट में 10% जो डिविडेंड अनाउंस किया है तारा लिमिटेड ने वो शामिल है, तो अभी उसको कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सरप्लस जो था तारा लिमिटेड का वो 7,75,000 था, जिसमें से उन्होंने 10% जो डिविडेंड अनाउंस किया वो प्रॉफिट में से किया होगा। तो तारा लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा? तारा लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी 15 लाख। 15 लाख का 10% 1.5 लाख, ये माइनस कर दिया। उसके बाद तारा लिमिटेड का प्रॉफिट बचा 6,25,000। फिर बिल्कुल लास्ट में आपसे कह रहा है कि तारा लिमिटेड ने 6 लाख रुपए के बोनस शेयर दिए हैं। किसमें से दिए हैं? प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट में से। तो 6 लाख माइनस हो गया यहां पर, लेकिन इस 6 लाख की कहीं पर इंपोर्टेंट नहीं दी है, इस 6 लाख को कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करा है। तो जो आपका पोस्ट प्रॉफिट एक्चुअल दिख रहा है ना 10,80,000 का, इसमें से 6 लाख माइनस करके एक्चुअल जो आया वो आया 4,80,000। अब सभी को क्लियर है बेटा? अमीना, अभिराज, रोहित, अब क्लियर है बेटा? गुड टू गो है? आगे बढ़ सकते हैं बच्चा? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो ये आ गया आपका 2,04,000, ये आपका आ गया 51,000, और ये आपका आ गया 2,55,000। ठीक है, 2,55,000 रुपए। ठीक है बेटू, चल डाउट सेक्शन चेक। अरे भैया, अरे दादा, चलो सर डाउट यही है कि बोनस शेयर को हमने पोस्ट में से क्यों किया। राज बेटा देखो क्या लिखा है, साफ 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 क्या लिखा है, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ये रिकॉर्ड किया ही नहीं है तो इसका ना ही इफेक्ट शुरुआत में हुआ है और ना ही इफेक्ट लास्ट में हुआ है। तो हमने सीधा सीधा 10,80,000 में से 6 लाख घटा के जो पोस्ट प्रॉफिट दिखा वो 4,80,000 कर दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? जरा फटाफट से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे क्रिस्टल क्लियर है यहां तक बेटू? आगे बढ़ेंगे, बताओ यहां तक ओके है? अब मैं साथ साथ पोस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर देता हूं। पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट, चल मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी प्री और पोस्ट वाली बात रहे आप प्लीज क्या करिएगा, अकाउंट बनाए। वेरी गुड क्रिश, हर्षिता, संजय, नेहा, पीयूष, अर्शी, पंकुड़ी, कमल, इक्षा,
अंगूठा लगा देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और हाई फाइव देंगे यहां पर, ये ऐसे और हाई फाइव ऐसे देना कि यार ये आ जाए, ये नहीं आए। ठीक है गरिमा? अब देखो, मैंने आपसे एक एडवाइस दी थी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको पोस्ट वाली बात आए तो आप कोशिश करके जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। डिंग 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 डिंग। चलो, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, राइट? यस बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है बेटा, बताइए जरा फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस जाता है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस पीडी 7,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है टू बैलेंस सीडी। लेकिन बेटा 10,80,000 एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल है 4,80,000 क्योंकि 6 लाख का बोनस दिया है, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें करी हैं? हमने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड एक खर्चा है, कहां जाएगा? डेबिट साइड में। कितना डिविडेंड दिया था? 1,50,000 रुपए। उसके साथ साथ और हमने बोनस शेयर इशू करे, टू बोनस शेयर कितने रुपए के? 6 लाख रुपए के। कितने रुपए के? 6 लाख रुपए के। एक बार देख लो यहां तक सब क्लियर है, मैं तब तक अपना यंत्र उठा लेता हूं। एक बार देख लो बेटा यहां तक सब क्लियर है। अब 1,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,80,000 माइनस 7,75,000, तो ये आ रहा है 4,55,000 रुपए बाई बैलेंस या फिर प्रॉफिट। 4,55,000 रुपए। अब बेटा जी ये 4,55,000 रुपए क्या है? सर ये 4,55,000 रुपए एक्चुअल पोस्ट प्रॉफिट है। पूरी साल में जो एक्चुअल कमाई हुई है वो है 4,55,000 रुपए। तो टोटल 12,30,000 यहां और 12,30,000 यहां। ठीक है, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना आ गया? 4,55,000 रुपए का 80%, तो ये आ गया 3,64,000 और 4,55,000 का 20%, तो ये आ गया 91,000 और दोनों को जोड़कर यहां लिख दिया। दोनों को जोड़कर हमने यहां लिख दिया। ठीक है, यस सर। अब मेरी बात सुनिए बेटू, आपसे जनरल रिजर्व साल की शुरुआत में था 30,000 रुपए का और साल के लास्ट में हो गया, कहां है भाई, साल के लास्ट में हो गया 60,000 रुपए। साल की शुरुआत में कितना था? 30,000 रुपए का। साल के लास्ट में कितना हो गया? 60,000 रुपए। कितना बढ़ गया? 30,000। तो पोस्ट कितना हो गया? 30,000 का पोस्ट रिजर्व। 30,000 का 80% 24,000, 6,000 और ये 30,000। तो 364,000 प्लस 24,000, तो ये हो गया 3,88,000। उसके बाद 97,000 और ये आपका 4,85,000। चलिए क्लियर बेटू यहां तक? यस सर।
अब हम निकालते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फटाफट से बेटा फॉर्मूला बताएंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है? सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए। कितना है? 18 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 18 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब बेटा जी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स में क्या होगा? जितने आपने शेयर्स लिए वो और जितना बोनस शेयर मिला आपको वो, दोनों को जोड़ दोगे। दोनों को जोड़ दोगे बेटू। क्या करेंगे हम? जितना फेस वैल्यू यानी जितने हमने शेयर्स लिए वो लेंगे और जितना बोनस शेयर मिलेगा वो लेंगे। तो भाई हमने लिए हैं 12,000 शेयर्स और फेस वैल्यू है शायद 100 की। आप चाहें तो सीधा सीधा 15 लाख का 80% करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। तो 12 लाख तो ये मिल गया, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी ने 6 लाख के बोनस शेयर इशू करे हैं। कंपनी ने 6 लाख के बोनस शेयर इशू करे हैं, जिसमें से हमारे पास एक्वाइजेशन कितनी आएगी? 80%। हमारे पास कितनी आएगी? 80%। तो 6 लाख का 80% 4,80,000, यानी कि टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सॉरी 16,80,000। तो ये 18 लाख माइनस 16,80,000, ये आ गया आपका 1,20,000 रुपए प्लस के। 1,20,000 रुपए आ गए आपके प्लस के, ठीक है। अब आपका प्री प्रॉफिट कितना था? 2,04,000 का माइनस प्री प्रॉफिट 2,04,000 माइनस का। तो अब ये माइनस का क्या आ गया? 84,000। ये माइनस का क्या आ गया? 84,000। कंपनी ने, सब्सिडी कंपनी ने 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो हमें कितना मिलेगा 1.5 लाख में से? 80%। तो 80% को यहां से माइनस करेंगे। फायदा है 1,20,000। तो बेटा जी माइनस का आ रहा है 2,04,000। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, अगर ये माइनस की वैल्यू आ रही है तो ये है क्या? ये है क्या? ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व। अगर ये माइनस की वैल्यू आ रही है तो बेटा जी ये है क्या एक्चुअल में? बताइए क्या है ये एक्चुअल? बताइए बेटू। अगर ये माइनस की वैल्यू आ रही है तो ये आपके हिसाब से क्या है? ऑप्शन ए गुडविल और ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व। बाईस परसेंट बच्चे कह रहे हैं कि अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो गुडविल होती है। चलो अच्छी बात है बेटा जी। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब यही साथ में माइनॉरिटी भी निकाल ले रहे, यही साथ में माइनॉरिटी भी निकाल ले रहे हैं। स्टेप 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले शेयर कैपिटल। सब्सिडी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी 15 लाख रुपए की।
और उसमें 6 लाख का बोनस और अनाउंस कर दिया, तो टोटल हो गया 21 लाख। 21 लाख में से 16,80,000 ये ले गए, तो बचा कितना? 4,20,000। बचा कितना? 4,20,000। अब इसमें ऐड कर देंगे, चाहे वो प्री हो और चाहे वो पोस्ट हो। प्री कितना था बेटा? 51,000। और पोस्ट कितना था? 97,000। तो ये हो गया 4,20,000 प्लस 51,000 प्लस 97,000। ये आ गया आपका 5,68,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 5,68,000। ठीक है बेटू। चलिए अब चलते हैं वहां पर जहां पर आपको जाने का बहुत मन करता है, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। डिंग 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 डिंग। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप याद रखिएगा, जैसे आपको बैलेंस शीट बनी होगी ना, जैसे आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, वैसे तो अब तक क्वेश्चन नहीं आया है बैलेंस शीट बनाने का, बट अगर आ गया तो अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तैयारी अपनी वैसी कर रहे हैं, तो जैसे आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दे रखा है ना, आप सेम टू सेम उसी ऑर्डर में करके आएंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चलो, क्या क्या चीजें दे रखी है बेटा? हमें सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल, और उसमें 10 लाख की शेयर कैपिटल यहां है प्रेफरेंस के हिसाब से, और 50,000 ये, तो 60 लाख हो गए टोटल। 60 लाख रुपए की चंद्रमा लिमिटेड की है और तारा लिमिटेड की है 15 की। तो हम दोनों का लेंगे या सिर्फ एक का लेंगे? गरिमा जी कह रहे हैं क्वेश्चन उतारने के मार्क्स मिलते हैं या नहीं? गरिमा जी, इस देश में उतारने के कोई मार्क्स नहीं मिलते, चाहे आप इज्जत उतारो किसी की या क्वेश्चन उतारो, या टॉपिक चेंज करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 लाख रुपए की। शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 लाख। ठीक है, 60 लाख हो गए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां का तो सब ट्रीटमेंट हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है ऑप्शन बी, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑप्शन बी, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन बी, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होगा बेटा? आप इसको कह सकते हो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले तो मैं वो जोड़ देता हूं जो होल्डिंग का है, जो होल्डिंग का। 5 को सर क्लास होगी क्या? 5 को क्या है बेटा? पूजा, पूजा जी 5 को क्या है बेटा? 7 का तो पता है मुझे को क्या है। हाँ जी, चलिए। चलो, तो जनरल रिजर्व और सरप्लस था 70 लाख का, तो ठीक है 70 लाख का हो गया इनका, 70 लाख का हो गया ये। ठीक है, प्लस सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट कितना निकला था बेटा? 3,88,000। तो इसको जोड़ देंगे, 3,88,000। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ
क्या इसमें कुछ और रह गया है? क्या इसमें कुछ और रह गया है या ऑल डन है? बताइए, क्या आपके हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ और रह गया है या ऑल डन ऑल सेट? बताइए बेटू। नहीं बेटा, मैं टूंडला से हूं। कुछ और भी रह गया है, वेरी गुड, डिविडेंड तो रह ही गया है, डिविडेंड तो रह ही गया है, कुछ और भी रह गया है, सोचो सोचो जरा सोचो। देखिए, डिविडेंड तो रह गया है, कितने का? 1,20,000 का। एक नई चीज जिसको आपने पढ़ा था, अनरिलाइज्ड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो सामान सेल नहीं हुआ है तो उस पर आपको मिलेगा कैसे? तो उस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, यानी कि अनरिलाइज्ड प्रॉफिट जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था 20,000 रुपए का। सर ये कहां कहां से माइनस होगा? होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस होगा और जो स्टॉक है उसमें से भी माइनस होगा, अनरिलाइज्ड प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक बार इस 20,000 वाले को दोबारा समझा दीजिए। देखिए बेटू, आपसे क्वेश्चन में कहा था कि जो इन्वेंट्री है चंद्रमा लिमिटेड की, उसमें 80,000 का सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब 80,000 का सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है तो इस सामान में प्रॉफिट भी जुड़ा होगा। यस सर। फिर आपसे कहा गया कि जो तारा लिमिटेड है उन्होंने 2,40,000 का सामान बेचा था होल्डिंग कंपनी को 60,000 रुपए के प्रॉफिट पर। तो भाई कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया उन्होंने? 60,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आया था? 25%। यानी कि प्रॉफिट कितना निकाला था हमने? 25%। अब 25% हमने अनसोल्ड पर निकाला, कितना आया? 20,000। कितना आया? 20,000 रुपए। तो वो हमने यहां से डिडक्ट करे हैं, माइनस करेंगे। यहां तक सब ओके है बेटा? रोला है, रोला ऑन द टॉप। बताइए भैया। बताओ बेटू, यहां तक सब क्लियर है आपको? ज्यादा दे गया। यहां तक क्लियर है बच्चा? ओके लगा? ओके, नाश्ता नहीं करा क्या? अरे यार, इसको माइनस भी तो करना है। चलिए, यहां तक सब क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। 70 लाख प्लस 388,000 प्लस, सॉरी, माइनस 1,20,000 माइनस 20,000, ये आ गया आपका 7248,000। चल, अब आगे और बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है आपकी, सब हो गया ना? कुछ रह तो नहीं गया? हम्म, 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 पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ रह तो नहीं रहा है। हाँ, पहले और चीजें कर लेते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व, सर रिजर्व सरप्लस में 388। बेटा जी, पीयूष बेटा, देखो ये रहा, टिंग टोंग, पोस्ट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ना? यस सर। तो पोस्ट प्रॉफिट में सारी चीजें आई थी ना? पोस्ट प्रॉफिट में आपको चीजें दी हुई थी ना? वही है बेटा, है ना? पोस्ट प्रॉफिट में आपको चीजें दे रखी थी, वही है बेटा, और कुछ खास नहीं है, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था आपका 5,68,000 और कैपिटल रिजर्व आया था 2,04,000। ये दोनों ही कहां जाएगा बेटा? लायबिलिटी में। ये दोनों ही कहां जाएगा? लायबिलिटी में। ठीक है, तो इन दोनों को कहां डाल देंगे? लायबिलिटी में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बट पता नहीं क्यों यार, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है यहां, या तो ट्रेड पेबल या कुछ और। एक सेकंड रुकना बेटा, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन जरा चेक कर लूं। आई थिंक कुछ तो मिसिंग है। फाइल मैंने भेजी थी परसों जी, ये देखो भाई, वही मैं कह रहा था, कुछ तो मिसिंग है इसमें। आपका करेंट लायबिलिटी की हेडिंग ही मिसिंग है। तो करेंट लायबिलिटी दे रखा है बेटू आपको, ई दे रखा है आपका ट्रेड पेबल, और बी दे रखा है आपका बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल आपकी 10 लाख की है, चंद्रमा लिमिटेड की। ठीक है, ट्रेड पेबल 10 लाख की है, चंद्रमा लिमिटेड की। बिल्स पेबल कुछ भी नहीं है। उसके बाद ट्रेड पेबल जो आपकी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है, उसकी 4,71,500, और बिल्स पेबल 2,41,500। डन। डन। ठीक है, चलिए। तो कैपिटल रिजर्व कितना था बेटा? माइनॉरिटी आया था 5,68,000, तो माइनॉरिटी डाल देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट $5,68,000, और कैपिटल रिजर्व 2,04,000। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अबे क्या हो गया, पीठ पीछे मेरे कुछ बात हो गई क्या? मैं देख नहीं पाया? सॉरी नालायकों, कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा छोड़ दिया जो मैं पढ़ नहीं पाया? दांत दिखा रहे हैं गधे, पिटाई करनी पड़ेगी इन सबकी। चलो, तो अब और क्या था? करंट लायबिलिटी थी। तो करंट लायबिलिटी में आपको सबसे पहले दे रखा था ट्रेड रिसीवेबल।
हाँ जी, तो एक बार वापस आ चुके हैं। हाँ जी नालायकों, चलो। अरे वो थोड़ा मैं घूमने गया था, मार्केट में नाश्ता करने गया था। हाँ जी, चलिए एक बार अरे पेन कहाँ गया? हाँ, ये बताओ यहां तक क्लियर है बेटू सबको? यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कैसी भी छोटी मोटी? चलिए अब मेरी बात सुनिए। ट्रेड पेबल जो होल्डिंग कंपनी का वो 10 लाख का है और सब्सिडी कंपनी का 4,71,500 है। आपको इस क्वेश्चन में 2,40,000 का ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दिया था, यानी इंटर कंपनी एलिमिनेशन दिया था। क्या दोनों को प्लस करके वो 2,40,000 यहां पर ट्रेड पेबल में से माइनस होगा? यस और नो? चलिए बताइए, 10 लाख और 4,41,500। 10 लाख प्लस 4,05,000 सर माइनस होगा क्योंकि ये एक म्यूचुअल डेप्ट हो गया, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है बाबू? यस सर। तो कितना हो जाएगा बाबू? खाना खा लेना रात। अच्छा यार, क्लास के टाइम पे ऐसे मैसेज आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लस 441,500 माइनस 2,40,000। तो ये आपका 120,1500। उसके बाद आपको दे रखा है बिल्स पेबल। उसके बाद आपको दे रखा है बिल्स पेबल। कितना कितना दे रखा है बिल्स पेबल? सिर्फ सब्सिडी का ही है 241,500। 241,500। हाँ जी, जरा देखिए सारी चीज हम डाल चुके हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो भूल गए हो भाई साहब? चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 568,000 2,04,000 241,500। तो टोटल आ रहा है 154,630,000। मम्मी इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चल अब बनाते हैं बैलेंस शीट का एसेट्स का पार्ट। एसेट्स। अच्छा एक बात पूछूं, मतलब आपको क्या लगता है एग्जाम में बैलेंस शीट आ सकती है? एग्जाम में बैलेंस शीट आ सकती है? मतलब मुझे पता नहीं क्यों, अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ था ना, मुझे उसमें भी लग रहा था कि शायद आ सकती है, बट अच्छी रही किस्मत बच्चों की, नहीं आई। नन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स आ सकती है, आप बताओ। बच्चे तो चाहेंगे नहीं नहीं आए, बट अगर मतलब आप क्या चाहते हो आए? तो अगर आई तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आए। तो आप क्या चाहते हो आए? क्योंकि अगर आई तो भाई कम से कम 8 10 नंबर की जुगाड़ है सीधा सीधा। तो आप क्या चाहते हो? आप उसको बुलाना चाहते हो? मतलब बैलेंस शीट की बात हो रही है, कहीं और मत पहुंच जाना। उसके बाद लैंड प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीन सबको जोड़ के दे रखा है 8720,000 और ये दे रखा है। तो लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन। तो हम एक काम करते हैं, फिक्स एसेट्स एस लिमिटेड करके, सॉरी चंद्रमा है ना, चंद्रमा जी का जो फिक्स एसेट्स है उसको लिख देते हैं। चंद्रमा जी को हम प्यार से बुलाते हैं चांद। तुम मेरी चांद हो।
तो अच्छा है, मैडम नहीं देख रही क्लास को। 87,20,000। लेकिन वो अलग बात है कि जिस चांद के पीछे आप भाग रहे हो वो तारे दिखाने में देर भी नहीं करेगी, तो इसी बीच पे तारा को भी बुला लेते हैं। तारा की फिक्स एसेट्स कितनी है? ये वही तारा है जिनके चक्कर में सनी देओल कहां कहां चले गए थे। ये आपका 20,13,000। 20,13,000। 8720,000 प्लस 20,13,000। 10733,000। निशांत जी कह रहे हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आए। अरे नालायकों, कंसोलिडेशन कहेगा इतना चुभने लगा हूं मैं, कहीं खतरनाक तो नहीं हूं। अरे नालायकों, जो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना सब खेल समझ जाओगे इसका। बेटा जी ये अमाउंट आएगा क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला? नहीं आएगा सर। सेकंड आपका आ गया करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज 13,60,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स में पहला पार्ट इन्वेंट्रीज। अब बेटा जी इन्वेंट्रीज जो थी आपकी वो होल्डिंग कंपनी कितनी थी? 13,60,000 और सब्सिडी की 5,06,000। 13,60,000 और 5,06,000। 13,60,000 और 5,06,000। अब इस इन्वेंट्री में से जो अनरिलाइज प्रॉफिट है वो यहां भी माइनस होगा 20,000 का। तो 13,60,000 प्लस 5,06,000 माइनस 20,000, ये आ गया 18,46,000। उसके बाद लास्ट आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल कितने का? 34,80,000, 13,10,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। नालायकों बातें क्यों हो रही हैं इतनी? पढ़ाई नहीं हो रही है, हैं? 34,80,000, 34,80,000 प्लस 13,10,000। चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या इस ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट में कुछ प्लस या माइनस करना रह गया है या डायरेक्ट कैलकुलेशन करके डाल दूं? बताइए, क्या इस ट्रेड रिसीवेबल में कुछ 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 करना बाकी है या सब हो चुका है? बताइए बेटू। बताओ भाई। चलिए माइनस होगा तो यहां पर माइनस कर दे। अरे यार ये दोनों को जोड़ के है ना, ये अमाउंट आएगा 21,20,000 और 8,04,000। क्या करते हो त्यागी जी? 21,20,000, 8,04,000। तो ये हो गया आपका 21,20,000 प्लस 8,04,000 माइनस 2,40,000। आ गया 268,4000। ठीक है,
तो 107330000 प्लस 1846000 प्लस 26840000 प्लस, अब यहां पर आपका, अरे नालायको, हमने इसमें भी नालायक कर दी क्या? यहां तक कोई इशू है बेटू, ये बताओ फटाफट। निशांत बेटा ज्यादा कंसेप्ट नहीं आएंगे, लग रहा है आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं आएंगे बेटू, ठीक है ना? सिलेबस में त्यागी रेशियो भी है क्या? है भाई, हमने 2 लाख रुपए की कहां गड़बड़ कर दी भाई? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था क्या? दो लाख रुपए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के डाले नहीं है, आंसर कैसे आ जाएगा? चलो यहां डाल देते, रिवैल्यूएशन 2 लाख प्लस 2 लाख, 1546000। मैं यहां पर अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, हाँ जी सर, वो जो आपने डेप्रीशिएशन वाला क्वेश्चन कराया था तब से उड़ गया मेरा दिमाग। सर करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल होता है ना? हाँ बेटा पीओसी होता है। ये बताओ बेटा, देखो प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ज्यादा तूफानी हो जाएगा आपके लिए, आपसे ही होगा, आप ही करोगे। बट अभी की सिचुएशन से, अभी की प्रैक्टिस के हिसाब से, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया कंसोलिडेशन में से, तो आप कितने नंबर छाप दोगे? प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, बड़ी बात कह रहा, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, और वो भी जो क्लास में करवाए उनको, आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। हाँ जी बताओ भाई, कितने नंबर छाप देंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटूस? तब तक हम एक और क्वेश्चन छापते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,50,000 शेयर्स का, 777, हम साथ साथ हैं। बेटा जी 7 कोई अच्छा नंबर है क्या? मतलब 10 क्यों नहीं आ पाएंगे? ये जो 1-2 नंबर की कमी होगी किस वजह से होगी बेटा? ये जो 1-2 नंबर की कमी होगी वो किस वजह से होगी? नैन्सी, राज, अंशिका, श्लोक बेटू, अमीना जी कह रही है करेंट लायबिलिटी एंड करेंट एसेट्स वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। बेटा उसमें रिपीट करने वाली चीज ऐसी क्या है? करेंट लायबिलिटी में आपने ये जो 2,40,000 का इंटर कंपनी एलिमिनेशन है ना, जो कि यहां दिया था बेटा, ये रहा, ये 2,40,000, एक का ट्रेड रिसीवेबल तो एक का ट्रेड पेबल, तो दोनों में से माइनस किया है बेटा। नंबर क्यों कम आएंगे भाई? गाना सुना है, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी। अगर ये कोई तुमसे कहेगा ना तो हाल का कोई लो मार दो, और यही अगर मैं कहूंगा नंबर कम आए तो थप्पड़ मारूंगा, तो कहेंगे सर बाहर मिलो, बताता हूं तुम्हें अच्छे से। नहीं होगी बेटा, नहीं होगी। अभी चौथा लेक्चर चल रहा है, अभी 2 लेक्चर और है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मत लो। अभी 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 प्रैक्टिस और होगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा और इम्प्रोवाइजेशन होगा, टेंशन मत लो। चलिए फिलहाल हम चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,50,000 शेयर्स का, और बाकी सारी जो आपको डिटेल चाहिए वो यहां दे रखी है आपको। ये सारी वैल्यू 000 कम दे रखी हैं आपके हिसाब से, तो आप मुझे बताइए कंट्रोल रेशियो कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 60%। 1.5 लाख शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी सारी जो आपको चीजें चाहिए वो यहां मौजूद है। बताइए यहां पर कंट्रोल रेशियो क्या आएगा बेटू आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कंट्रोल रेशियो क्या आएगा?
चलिए, तो देखिए, ये आप 000 20 लाख को कर दोगे और 10 कर दोगे तो 2 लाख, यानी कि 1.5 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 2 लाख शेयर्स इंटू 100, 0.0000075%। यानी कि जो एक्वाइरेशन आएगा ना, वो कितना आएगा? 75%, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अरे यार, और ज्यादा आना चाहिए था बेटू। 81% बच्चे सही कह रहे हैं। चलो ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला स्टेप है, हम दोनों चीजों को अलग अलग कर लेंगे। स्टेप 1 हो चुका। स्टेप 2, प्री प्रॉफिट और पोस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर एच लिमिटेड 75%, डिंग 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 डिंग, माइनॉरिटी 25%, और यहां पर टोटल। अब आगे बढ़ते हैं आपसे और चलते हैं एडजस्टमेंट्स में। क्या कह रही हैं एडजस्टमेंट? एस लिमिटेड हैज अर्न ऑल द प्रॉफिट ओनली सिंस द अबव 1.5 लाख शेयर्स वर एक्वायर्ड। क्या कहा जा रहा है? हाँ जी। अब नहीं लेते सर नाम जब मेरा आता है। नहीं गर्मा जी, तुमसे तो पर्सनल दुश्मनी मेरी। हाँ जी, तो आपसे कह रहा है कि जो एफ लिमिटेड है उसका जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा जब आया है, जब एक्वायरेशन हुआ है उसके बाद आया है, उसके बाद आया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो प्रॉफिट है सारा का सारा, क्या वो पोस्ट मान सकता हूं? जो सारा का सारा प्रॉफिट है, क्या मैं उसको पोस्ट मान सकता हूं? क्योंकि जब एक्वायरेशन हुआ है उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट कमाया गया है, तो क्या मैं इसको पोस्ट मान सकता हूं? यस सर, मान सकते हो। मान लो, हमसे क्या पूछ रहे हो? आप जो मानोगे वो मान ही लो, आपकी मर्जी है। चलिए आगे है सेकंड। ऑन द डेट ऑफ एक्वायरेशन ऑफ दीज शेयर्स बाय एच लिमिटेड, एच लिमिटेड हैड बैलेंस इन द रिजर्व फंड ऑफ ₹6 लाख। जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, जिस दिन एक्वायरेशन हुआ उस दिन उनके रिजर्व में कितना पैसा था? 6 लाख रुपए। क्या ये 6 लाख प्री है? यस और नो? क्या ये 6 लाख प्री है? यस और नो? बताइए, क्या ये 6 लाख प्री है? प्री है। इस 6 लाख को प्री में डाल देते हैं। प्री रिजर्व 6 लाख रुपए। तो 6 लाख का 75% कर लेते हैं, 4.5 लाख, और 1,50,000। उसके बाद आपसे कह रहा है द बिल्स पेबल ऑफ लिमिटेड वर इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड विच हैड डिस्काउंटेड 2 लाख ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी कंपनी का जो बिल्स पेबल है वो कौन है? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग के लिए वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। दोबारा समझो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है सब्सिडरी का जो बीपी है वो होल्डिंग का बीआर है, होल्डिंग का जो बीआर है वो सब्सिडरी का बीपी है। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा वाला लॉजिक लग रहा है? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं आपको नहीं बता रहा, आपके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट क्या होगा?
बताइए। होल्डिंग का जो बीआर है उसमें कुछ अमाउंट शामिल है जो सब्सिडी से आना है, और सब्सिडी का जो बीपी है उसमें कुछ अमाउंट शामिल है जो होल्डिंग को देना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपके हिसाब से? वेरी गुड संजय, दिव्या, राज, बहुत बहुत अच्छे, अर्शी, हर्षिता, पंखुड़ी, साहिबा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे बिट्टू। बट आपसे क्या रहा है मालूम है? आपसे कह रहा है कि जो सब्सिडी कंपनी है उसने 2 लाख का डिस्काउंट करा लिया, यानी कि 2 लाख रुपए देने नहीं है। तो जब आप इंटर कंपनी एलिमिनेशन करोगे तो दोनों के अमाउंट में से कितना पैसा माइनस कर दोगे? 2 लाख रुपए, एक के बिल्स रिसीवल में से और एक के बिल्स पेबल में से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैंड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड वर अंडर वैल्यूड बाय ₹2 लाख, यानी कि जो सब्सिडी कंपनी की एसेट्स है वो 2 लाख रुपए से कम दिखाई गए। तो जब कम दिखाई है तो क्या 2 लाख रुपए हम बढ़ाएंगे? क्या ये हमारे लिए फायदा है? यस और नो? सैंड्री एसेट्स की, जो सब्सिडी की सैंड्री एसेट्स है वो अंडर वैल्यूड है, 2 लाख रुपए से कम दिखाई गई है। तो क्या हम इस 2 लाख रुपए को बढ़ाएंगे? क्या ये हमारे लिए प्रॉफिट है? यस या नो? यस या नो? प्रॉफिट है। कितना? 2 लाख रुपए का। तो इसको भी ले लो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का बेटा जी? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का 75%, 1,50,000, और यहां पर 50,000। ये हो गया 2 लाख। तो ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 2 लाख, और ये हो गया 8 लाख। ये 6 लाख कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में। ये 6 लाख कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में, और ये माइनॉरिटी में। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है सर? आगे आपसे अगेन एक और केस है, आपसे कह रहा है स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड, यानी कि जो स्टॉक है किसका? होल्डिंग कंपनी का, उसमें 5 लाख का सामान शामिल है जो कि परचेस किया था सब्सिडी कंपनी से, ऑन विच सब्सिडी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 25%। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे लॉजिक नहीं पूछ रहा, मैं बस आपसे यह पूछ रहा हूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये क्या चीज आपको दे रखी है? ये किस चीज की तरफ आपको ले जाना चाह रहा है? ये किस चीज की तरफ आपको ले जाना चाह रहा है? बताओ, ये किस चीज की तरफ आपको ले जाना चाह रहा है? ये क्या है सर? ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्या है बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है सर। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपने एक परसेंटेज निकाला था और उस परसेंटेज पर आपने सीधा सीधा प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। यहां पर आपको 5 लाख रुपए दे रखे हैं और यहां पर आपको 25% का प्रॉफिट भी दे रखा है, लेकिन बेटा प्रॉफिट किस पर दे रखा है? कॉस्ट पर। हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सेल्स पर। हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सेल्स पर। बस आपको इसमें यह गलती नहीं करनी कि आप सीधा 5 लाख का 25% निकालेंगे और अनरियलाइज्ड में से माइनस कर देंगे। आपको यहां पर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सेल्स पर। कैसे निकलेगा मुझे बताओ? यहां पर 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है और ये आपको दे रखी है सेल्स की वैल्यू, राइट? तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो लेट द कॉस्ट बी 100
मान लेते हैं कि हमने जो चीज बेची है उसकी कीमत 100 रुपए थी और इस 100 रुपए पर 25% का फायदा हो गया, तो 100 का 25% यानी कि 125, यानी कि ये जो 5 लाख रुपए है ये किसी चीज का 125% है। हमें चाहिए 100%। कैसे आएगा? 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, 4 लाख आएगा। 4 लाख आएगा। 4 लाख आएगा, देख लो एक बार अच्छे से। 4 लाख आएगा, यस सर। यानी कि 4 लाख की चीज को 5 लाख में सेल किया है, यानी प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख रुपए का। तो अनरिलाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 1 लाख रुपए। अनरिलाइज्ड प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख रुपए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सारी एडजस्टमेंट जो जो जहां जहां करी जानी है मैंने आपको सब बता दी। क्या इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो आप कर लेंगे? बताओ। मैंने आपको हर एडजस्टमेंट बता दी है कि सारी एडजस्टमेंट का कहां कहां कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन की अब आप बैलेंस शीट बनाना आपके लिए इजी है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? हो जाएगा, थम्स अप कर दो। यस सर, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट हम छाप देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ। कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लेंगे बेटू अच्छे से। देखो नहीं आएगी, नहीं मैच होगी वो अलग बात है, बट ट्राई करेंगे सर। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है बेटू। चलिए, आपसे क्या कह रहा है बेटा? आपसे कह रहा है हैप्पी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ जॉय लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 व्हेन जॉय लिमिटेड हैड सरप्लस ऑफ 66,000 एंड जनरल रिजर्व ऑफ 9,000। मुझे बताओ ये दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? आप बस ये बताओ ये दोनों है क्या? ये दोनों आपके हिसाब से है क्या? ये आपको क्या दे रखा है? बस इतना बता दो, सो ही मजा आ जाएगा मुझे। ये दोनों आपके हिसाब से क्या दे रखे हैं बेटू? फ्री प्रॉफिट दे रखे हैं। ये दोनों का आप जो एक्वायशन निकालोगे, ठीक है, एक्वायशन निकालोगे, यहां पर आपको दे रखा है कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। फ्री प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ट्रेड पेबल ऑफ हैप्पी लिमिटेड इंक्लूड ए सम ऑफ 24,000 पेबल टू जॉय लिमिटेड फॉर परचेज मेड फ्रॉम जॉय लिमिटेड ऑन विच इट चार्ज अ प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। अगेन मुझे बताओ यहां पर ये किस चीज की तरफ आपको ले जा रहा है? यहां पर ये किस चीज की तरफ आपको ले जा रहा है? बताइए। यहां पर ये क्या आपसे कह रहा है? यहां पर आपसे कह रहा है कि हैप्पी लिमिटेड के ट्रेड पेबल तो जॉय लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि पहली बात तो इंटर कंपनी एलिमिनेशन है। पहली बात तो इंटर कंपनी एलिमिनेशन है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसमें से कितने का सामान अनसोल्ड है? 18,000 रुपए का। कितने का अनसोल्ड है? 18,000 रुपए का। हैप्पी लिमिटेड का जो 1,02,000 की इन्वेंट्री है उसमें से 18,000 का अनसोल्ड वो सामान है जो किससे लिया था? सब्सिडी कंपनी से। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, 6,000 का फायदा। सामान कितने का दिया था? 24,000 रुपए का इंटू 100, तो कितना आएगा? 25% आएगा बेटा जी। यस सर। अब इस 18,000 का 25% निकाल के आप डाल देंगे अनरिलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कर देंगे आप? अनरिलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है।
उसके बाद आपको दे रखा है जॉय लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 8% का 2 जून 2022 को। तो डिविडेंड का कहां है बेटा, ये जो शेयर्स है इसका 8% निकालोगे वो आएगा डिविडेंड, और उस डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको क्या कैसे करना है वो आपको मालूम ही है। चलिए ये आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये शायद करवा चुका हूं क्वेश्चन। बेटा जी जरा एक बार चेक करना, ऐसा क्वेश्चन एक मैं करवा चुका हूं ना, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूं ना, देखना जरा, जहां पर चेक इन ट्रांजिट था। ऐसा ये क्वेश्चन हो चुका है ना इस टाइप का, जरा एक बार प्लीज चेक कर लो, क्योंकि आई थिंक मैंने करवा दिया था ऐसा क्वेश्चन। इस सेम था, थोड़ा सा हो सकता है अमाउंट का चेंज हो, बट करवा दिया था। जरा देखो, कराया ना बेटू। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को तो हम यहां से एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को तो हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया बेटू, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए प्लीज, आपको मैं 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं। एक ये क्वेश्चन है जिसका मैंने ट्रीटमेंट आपको सब बता दिया है, और एक इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसका भी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। आपको इन दोनों क्वेश्चन को पूरा अपनी तरफ से करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दोबारा से निकालनी है, कंट्रोल रेशियो आपको निकालना है, माइनॉरिटी निकालना है, पूरी बैलेंस शीट बनानी है, 2 क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन आपको उल्टा सीधा जैसा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी आ रहा है करके मुझे सेंड करना है, मुझे चेक कराना है कहां गलती आ रही है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर इन 2 क्वेश्चन में आपने एफर्ट्स दे दिया अच्छे से, समझ लो आपको अच्छे से आ गया कंसोलिडेशन। अगर इनका 50% भी आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको कंसोलिडेशन अच्छे से आ गया। बाकी इन दोनों क्वेश्चन की पूरी बैलेंस शीट, सारे के सारे ट्रीटमेंट मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और जो क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम्स में आए हैं ना, जून में, दिसंबर में, उन सभी क्वेश्चन को लेके आऊंगा। और आप जब उन क्वेश्चन को देखोगे ना तो कहोगे सर आपने एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए हैं और एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं। मुझे अपने सभी प्यारे प्यारे बेटू से ये प्रॉमिस चाहिए, ये क्वेश्चन सही से हो, गलत हो, उल्टा हो, सीधा हो, थोड़ा सही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे करके सेंड करेंगे सर इतना हमसे आया है बस, इसके आगे क्या होगा। मुझे अपनी पूरी आर्मी से ये चाहिए। कितने बच्चे अपने भाई की ये बात मानेंगे? ठोंक दो लाइक, लाइक ठोंक दो, अंगूठा ठोंक दो। अगर प्यार मोहब्बत इतनी बन चुकी है, मुझे कुछ मानते हो तो इतनी बात मेरी जरूर मानोगे। रौला करना है हमें, रौला करना है हमें, क्योंकि एक बस यही चैप्टर रह रहा है जो थोड़ा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को परेशान करेगा। आने वाले चैप्टर और बच्चे हो जाएंगे। ठोंक दो एक बार अंगूठा और चलो हाई फाइव करो, हाई फाइव दो, हाई फाइव दो प्यार से, चलो अंगूठा ठोको फटाफट से। यहां लाइन लगनी चाहिए अंगूठे की, अंगूठे की लाइन लग जानी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की कि सर हम करेंगे, चाहे कैसा भी हो, गलत हो सही हो, उसके लिए भाई खड़ा है आपके पास, उसके लिए आपका भाई यहां पर खड़ा हुआ है, टेंशन मत लेनी है। अर्शी जी कह रही है मुझे भी यही लग रहा। अर्शी तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही लगता है नालायक को। पीयूष बेटा जी, शैलेश जी कुछ पूछ रहे हैं, थोड़ा बता दो उन्हें बेटू, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, उन्हें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कैसे भेजना है, कहां भेजना है। चलिए तो एटलीस्ट 50 बच्चों ने तो अंगूठा छाप दिया है, ठीक है। उज्जवल जी आईसीएस ही मार्क्स काट देगी, आईसीएस ही तो सबका काट देगी, टेंशन मत, बस पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय सी यू। गब्बर सर और आप गब्बर आर्मी, हैशटैग ऑल ऑन द टॉप।